आप मुझे इस बात को जरूर बताइए, उस मंच से ये भी कहा गया कि हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम आया, तो फिर धर्मांतरण की जो इतनी थ्योरीज हैं, धर्मांतरण के जो इतने मामले आए, वो क्यों आए? और धर्मांतरण को लेकर तो इतना काला इतिहास रहा है, वो कहां से आया फिर? असगर खान जी, मुझे तो आपकी थ्योरी समझ में नहीं आ रही। मुझे एक बात बताइए कि एक अगर पढ़ाई की जाती है, उसके पीछे कुछ इतिहास होता है ना। तो आज के इस वीडियो में रिजवान अहमद ने असगर खान को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि असगर खान बोल रहा था कि इस्लाम का उदय भारत में ही हुआ, फिर भारत से यह पूरी दुनिया में फैला। तो इसी बात पर रिजवान अहमद ने जब इस मुद्दे पर असगर खान से सवाल किया तो असगर खान चिढ़ गए रिजवान अहमद पर और जवाब देने के बजाय वो डिबेट में चिल्लाने लगे। तो इसी बात पर रिजवान अहमद ने उसे डिबेट में अच्छे से धोया। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। इससे तो हम और जोड़ने की बात कही, हमने कहीं भी तोड़ने की बात मदनी साहब ने नहीं कही। और अगर कहीं भी होती तो वहां इतने धर्म गुरु मौजूद थे, वो वहीं पे उनको कहते कि भाई ये बात आपने गलत कही। आप मुझे इस बात को जरूर बताइए, उस मंच से ये भी कहा गया कि हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम आया, तो फिर धर्मांतरण की जो इतनी थ्योरीज हैं, धर्मांतरण के जो इतने मामले आए, वो क्यों आए? और धर्मांतरण को लेकर तो इतना काला इतिहास रहा है, वो कहां से आया फिर? जो बात आप कह रही है कि सबसे पहले इस्लाम यहाँ आया, ये मैं वही कह रहा, आप अपने धर्म की बात कहेंगे, नहीं असगर जी, असगर खान जी, मैं नहीं कह रही हूँ, ये मदनी के ने कहा है। नहीं आप इसको, ये महमूद मदनी ने कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। इस बात को आप जरूर समझिए, एजेंडा ऐसे ही फैलता है, अभी बखूबी जानते हैं। आप नहीं कह रहे, चलिए सुनिए करेक्टेड। असगर जी, मुझे इस बात को ये समझ में नहीं आ रही है। सुनिए तो, रिजवान अहमद जी आपकी इस बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं। रिजवान अहमद जी कुछ कह रहे हैं। रिजवान जी, मैं सुनिए, एक मिनट में बता दूं कि वो तशरीफ जब तक आप मेरा नाम नहीं लेंगे मैं बोलता नहीं हूँ। पहली चीज, जब भारत की जमीन पर आए तो अगर हमने ये, लेकिन नहीं, मुझे असगर खान जी, मुझे तो आपकी ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही। मुझे एक बात बताइए कि एक अगर पढ़ाई की जाती है, उसके पीछे कुछ इतिहास होता है ना, कुछ कुछ वर्बल, कहीं पर तो कुछ नैना जी अभी, नैना जी बोलूं? जी रिजवान जी, नैना जी बोलूं? ये तारीखी, हाँ बोलूं। अब सुनिए, अभी अजहर भाई ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम भारत की दुनिया में जमीन पर उतरे और उन्होंने यहां फजर की नमाज भी पढ़ी, इनको ये भी मालूम है। तो अब ये पूरे देश को बताएंगे कि आदम अलैहिस्सलाम यानी कि मनु इस दुनिया में कब उतरे थे और यहां से अरब की तरफ कब गए। अब ये तारीख भी बताएंगे। अब सुनिए, बताइए भैया कब आए थे, बताइए तारीख बताइए। बताइए दुनिया कब बनी थी, बताइए दुनिया कब शुरू हुई, बताइए कब दुनिया शुरू हुई। अरे आपको पता है ना, हर चीज हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जमीन पर यहाँ आए, आप बताओ ना। हम आपसे पूछे जो सवाल, अरे आपको पता है ना मैं उसका कब आए, यहाँ से अरब कब गए, वो जवाब दो। अरे यहाँ से अरब कब गए ये तो बता दो भाई। अधूरी बात मत करिए, बात पूरी। अरे यहाँ से अरब कब गए ये तो बता दो। चीजें भी सिलेक्टेड लेते हैं। अरे यहाँ से अरब कब गए ये तो बता दो भाई। बहुत सिलेक्टिव अप्रोच नहीं हो जाती। मुझे एक बात बताइए, अगर आप उसी धर्म की बात कर रहे हैं जो कई हजारों साल पुराना, अगर जिसका इतिहास है, कई हजारों साल पुराना उसका इतिहास है। असगर खान जैसे लोग पहले बोल देते हैं, लेकिन रिजवान अहमद जैसे लोग जब उसे सवाल करते हैं तो ये लोग ऐसा ही सवाल का जवाब देने के बजाय बस बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं हमेशा। जैसे ये अभी पहले बोल दिया कि इस्लाम का उदय भारत में हुआ, लेकिन जब इसे डेट पूछा गया कि कब हुआ तो ये देखिए कैसे बातों को घुमा दिए। इसलिए ये लोग हर डिबेट में सुनते हैं सामने वाले से। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।